जहां झरिया में एक तरफ डिलोरी पथरा के लोग जहरीली गैसों के साथ जीने को विवश हैं, वहीं दूसरी ओर झरिया के सुदामडी एसपी कोयलरी प्रबंधन ने एक पत्र जारी कर झरिया शॉपिंग मॉल के दुकानदारों को 10 दिन के अंदर दुकान खाली करने का फरमान जारी किया है, अन्यथा उन लोगों के बिजली और लाइट काट दिए जाएंगे। पत्र में प्रबंधन ने कहा है कि यह पूरा क्षेत्र फायर ए पेच आउटसोर्सिंग के जद में आ रही है। साथ ही यह पूरा क्षेत्र अग्नि और भूधसान क्षेत्र में आती है। यहाँ रहना अब धीरे धीरे और भी खतरनाक हो गया है। कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए यहाँ से सभी दुकानदार किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वहीं प्रबंधन ने अपने जारी पत्र में यह भी कहा है कि अगर आप लोग 10 दिन के अंदर उक्त स्थान खाली नहीं करते हैं तो यहाँ का बिजली और पानी काट दिया जाएगा। वहीं यहाँ के दुकानदार विजय प्रसाद वर्मा, मोहम्मद नसरुद्दीन, प्रफुल्लित महतो आदि का कहना है, हम लोग यहाँ वर्ष 1963 से 1964 से दुकान कर रहे हैं। हम लोगों को उस समय के एनसीडीसी कंपनी ने दुकान दिया था। इस एवज में हम लोग आज भी बिजली और दुकान का भाड़ा कंपनी को देते हैं। हम लोग अलीगल नहीं बल्कि लीगल रूप से हैं। हम अचानक कंपनी को यहाँ से हटाना चाहती है तो हम लोग को पहले कंपनी कहीं सुरक्षित स्थान पर दुकान दे। हम लोग भी देश के हित में हटने को तैयार है, लेकिन ऐसे नहीं। हम लोगों का भी बाल बच्चा है, उसका हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। बताते चले कि यहाँ 10 दुकान है जो कंपनी की है। इसके अलावा भी सुदामडी मेन में इन दुकानों के आसपास 2 दर्जन से भी अधिक दुकानें हैं। जी, हम सुदामडी का मेन कॉलोनी शॉपिंग सेंटर के दुकानदारगण हम लोग हैं। 10 दुकान का एक मार्केट एनसीडीसी के समय से बनी हुई है, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। उस 1963 से हम लोगों को बुला करके और दुकान का संभालने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग संभालते आ रहे हैं और वैध किराएदार हैं, किराया भी देते आ रहे हैं बीसीसीएल को ड्राफ्ट के द्वारा से। और 6ठा महीना और 7वां महीना जो है 2020 में हम लोग को खाली करने के लिए यहाँ नोटिस दी गई है कि आप लोग फायर एरिया में आते हैं, हमको कोयला निकालनी है, आप लोग खाली कर दीजिए। तो इस नोटिस का एक मैंने जवाब भी लिखा जो उपायुक्त महोदय को भी दिया और भी सारे प्रशासनिक अधिकारी को मैंने लिखा, प्रबंधन को भी दिया कि हम लोग को हम राष्ट्रीय के लिए हटने को तैयार हैं, आप कोयला निकालिए, लेकिन हम लोग का पुनर्वास की व्यवस्था कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से आपका वैध किराएदार हैं, आपका बीसीसीएल का वर्कर का हमने सेवा किया, जैसे नौकरी होती है इसी प्रकार से हमारा ये बच्चों का जीविकोपार्जन है। और हम लोग इसी पे एक दुकान से हम लोग 10 परिवार जी रहे हैं। टोटल 10 दुकान हम लोगों का वैध है और हम लोग किराएदार हैं। हम लोगों को आप हटाइए, मंजूर करते हैं, आपको बीसीसीएल को साथ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम लोग का पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए, वैकल्पिक व्यवस्था। हम लोग का दाल रोटी भी चलता रहे। हम राष्ट्रीय हित के लिए भी हम बीसीसीएल को समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमको पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए विधिवत रूप से। जैसे हम किराएदार हैं वैसे हम किराया देते रहेंगे बीसीसीएल को। बीसीसीएल को हमसे नुकसान भी नहीं है और हम बिजनेस व्यापार भी अपना करेंगे और हमको जैसे पुनः बसाया गया उसी प्रकार से बसा दिया जाए। हम जगह यहाँ पर स्थानांतरण करने के लिए तैयार हैं। जब तक जगह नहीं दी जाएगी तब मैंने बीसीसीएल का कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम आगे का भी अपना आंदोलन की तैयारी करेंगे, अपना रूपरेखा बनाएंगे। लेकिन हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है बीसीसीएल के प्रबंधक उच्च अधिकारी से कि हम व्यापारी वर्ग हैं, झगड़ा लड़ाई और सब नेतागिरी भी नहीं करते हैं। हमारी मांग है, हमारी दुकान टूटने की स्थिति में आ रही है, मेरी दाल रोटी पे समस्या है, इस पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोग को पुनः दुकानदारों को मंजूर हो वहाँ बसा दिया जाए और पुनः हम लोग अपना दाल रोटी चलाते रहें। आप अपना कंपनी के हैं, आप निकालिए, हम लोग को किराएदार हैं, हम लोग किराएदार ही बना रहेंगे आपका। इसी बात के साथ मेरा नाम विजय प्रसाद वर्मा, फॉर्म का नाम गुरु कृपा ज्वेलर्स। इससे पूर्व भी सुदामडी एसपी कोयलरी प्रबंधन ने सुदामडी थाना, सुदामडी माइंस रेस्क्यू स्टेशन और मेन कॉलोनी में स्थित सरकारी विद्यालय को हटाने का फरमान जारी किया था। अभी के लिए इतना ही। और भी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24।